हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान की रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला। मतलब हिस्ट्री का भारत की सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ गया, टूट गया। मतलब क्या भारत ने तोड़ा, पहले तो ये देखेंगे वीडियो तब पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं, इसे सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा गर्व होगा, क्योंकि आज भारत ने अपने इतिहास का सर्वकालीन इतिहास तोड़ डाला है और एक ऐसा नया रिकॉर्ड बना दिया है जिसको बनाने में अब तक दुनिया के 4 ही देश कामयाब हुए थे। अब भारत इस स्पेशल क्लब में आकर खड़ा हो गया है एज अ 5th कंट्री। और सबसे खास बात यह है कि इस महान मुकाम पर पहुंचने में चीन के कम्युनिस्टों ने हमारी बहुत मदद करी है। इसीलिए बीजिंग में बैठे कम्युनिस्ट सत्ताधारी आज अपने बाल नोच रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि इस एक गलती से उन्होंने शेर को खून सुंघा दिया है और अब शेर को शिकार करने से रोकना लगभग असंभव होगा। लेकिन चीन ने गलती क्या करी है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत ने कौन सा नया रिकॉर्ड तोड़ा है और कौन सा इतिहास कायम किया है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये है कि भारतीय स्टॉक मार्केट ने इतिहास रचते हुए $4 ट्रिलियन के मार्क को पार कर दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करने वाली भारतीय स्टॉक मार्केट दुनिया में सिर्फ 5वीं है। इससे पहले ये मुकाम दुनिया में सिर्फ 4 स्टॉक मार्केट ने हासिल किया है। पहला है अमेरिकी स्टॉक मार्केट, जिनकी मार्केट वैल्यूएशन है $47 ट्रिलियन। जी हाँ, 47 ट्रिलियन की उनकी स्टॉक मार्केट है। नंबर 2 पर आती है चाइना की शंघाई स्टॉक मार्केट, जिसकी वैल्यूएशन है लगभग 9.7 ट्रिलियन। आपको बता दूं कि इससे पहले चाइना 10 ट्रिलियन के भी बहुत ज्यादा आगे था, लेकिन पिछले 2 सालों में खासकर कि कोविड के बाद दुनिया भर के निवेशकों ने अपना पैसा चीनी स्टॉक मार्केट से बम्पर तरीके से निकाला है। इसीलिए इनकी स्टॉक मार्केट लगातार गिर रही है। इसके बाद आता है नंबर 3 पर जापान का स्टॉक मार्केट, जो है लगभग $5.9 ट्रिलियन पर, और ये भी निगेटिव में है, लगातार गिर रहा है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर हांगकांग स्टॉक मार्केट। आप कहोगे कि हांगकांग और चाइना का जोड़कर क्यों नहीं बताया, अलग अलग क्यों बताया? क्योंकि हांगकांग है तो हिस्सा चाइना का ही। तो देखिए, बात ऐसी है कि हांगकांग की स्टॉक मार्केट को अलग से इम्यूनिटी मिली हुई थी पश्चिमी देशों की तरफ से। वो इसे अलग कंसिडर करते थे, क्योंकि पहले 1990 से पहले ये ब्रिटेन का हिस्सा हुआ करता था। और जब ब्रिटेन ने हांगकांग चाइना को सौंपा तो चाइना का अधिकार तो आ गया, लेकिन उसके बाद भी हांगकांग को अलग स्पेशल जो मार्केट की इम्यूनिटी मिली हुई थी वो कायम रही। हालांकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने ये इम्यूनिटी कैंसिल कर दी है और इसी वजह से ये स्टॉक मार्केट भी लगातार गिर रहा है। इसीलिए आने वाले 1-1.5 साल में अगर भारत हांगकांग को क्रॉस करके चौथे नंबर पर आ जाए तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। तो खैर, हांगकांग के बाद आता है भारत का नंबर। भारतीय स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन 4.1 ट्रिलियन के पार जा चुकी है और ये लगातार तेजी से बढ़ती चली जा रही है। हालांकि कई लोगों की समझ में नहीं आएगा कि स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन होती क्या है और आम जनता को इससे क्या फायदा है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन ऐसे निकाली जाती है कि एक स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, जितनी भी वहां ट्रेडिंग की जाती है कंपनी के शेयर की, उसकी हिस्सेदारी की, तो उस कंपनी के टोटल वैल्यूएशन कितनी है। मान लीजिए रिलायंस की वैल्यूएशन 100 बिलियन है, तो वो जोड़ लिया। फिर उसमें टाटा की वैल्यूएशन, फिर उसके बाद जितनी भी कंपनियां उसमें लिस्टेड हैं, उन सब कंपनियों की कीमत को आपस में जोड़कर तब उस शेयर मार्केट की वैल्यूएशन निकाली जाती है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आपके शेयर मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ रही है, मतलब आपके देश की कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ रही है, और कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ रही है, इसका मतलब ये कि कंपनियां बड़ी हो रही हैं, वो लगातार नई फैक्ट्रियां खोल रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर को हायर कर रही हैं, वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही हैं, और इस सब से देश की सरकार को भी फायदा होता है, आम जनता को फायदा होता है, उन्हें नए नए रोजगार मिलते हैं। तो खैर, ये तो हो गई इतिहास कायम करने की बात। अब बात करते हैं कि इसमें चाइना का क्या रोल है। तो देखिए, चाइना का रोल इसलिए अहम है क्योंकि भारतीय स्टॉक मार्केट
बहुत तेजी से राइज हुई है पिछले 3 सालों में, खासकर कि कोविड के बाद। और इसमें अहम रोल चाइना ने ये अदा किया कि इन्होंने कोविड के दौरान और उसके बाद जो एग्रेसिव एक्शन लिए, खासकर कि अमेरिका के अगेंस्ट, उससे अमेरिकी सरकार ने अपने निवेशकों को ये डायरेक्शन दे दिया कि चाइना से अपना पैसा निकाल लो, क्योंकि अब चीन के अग्रेशन को काउंटर करने के लिए हम भी एग्रेशन अपनाएंगे, जिससे कि दोनों देशों में टकराव होगा और चाइना हमारा फ्रेंडली कंट्री कतई नहीं रहेगा। इसी डायरेक्शन को फॉलो किया है अमेरिकी निवेशकों ने। तेजी से चीनी मार्केट से उन्होंने पैसा निकाला, लेकिन निवेशक की टेंडेंसी ये होती है कि वो पैसा निकालकर अपने पास नहीं रखता, उसे वो कहीं और लगाता है तेजी से बढ़ाने के लिए। तो उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखी भारतीय स्टॉक मार्केट में, इसीलिए चाइना से आज की तारीख में जो पैसा निकल रहा है ज्यादातर वो भारतीय स्टॉक मार्केट में आ रहा है, और इसी वजह से भारत की स्टॉक मार्केट तेजी से बढ़ रही है। इसका फायदा भारतीय कंपनियों को मिल रहा है, क्योंकि जब उनकी कंपनियों में निवेश किया जाता है तो उस पैसे से वो नई नई प्रोडक्शन लाइन खोलते हैं, अपनी कंपनी को बड़ा करते हैं, नई नई फैक्ट्रियां कारखाने खुलते हैं। अब इससे 2 फायदे होंगे। पहला ये कि जब फैक्ट्रियां ज़्यादा खुलेगी तो उसमें काम करने के लिए वर्कर ज़्यादा हायर किए जाएंगे, देश में रोज़गार कम होगा। दूसरा ये, ज़्यादा फैक्ट्री खुलना मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट, जिससे कि देश की सरकार को फ़ायदा होगा, हमारे खजाने को फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई इतिहास मतलब तोड़ दिया भारत ने, दुनिया का 5वां भारत देश बन गया, जो कि 4 ट्रिलियन 4.1 ट्रिलियन स्टॉक एक्सचेंज हो गया। 4.3 ट्रिलियन है हांगकांग की, जो कि मुझे लग रहा है कुछ महीनों में भारत क्रॉस कर कुछ महीनों में बिल्कुल क्रॉस और कर लेगा। फिर 5 ट्रिलियन है जापान की, वो भी 1-2 साल में भारत निकल लेगा। भाई जल्दी भी हो सकता है, हो जा रहा है, जल्दी भी हो सकता है ये चीज। और लेकिन टक्कर देने के लिए चाइना को टाइम, और अमेरिका तो किसी और दुनिया में जी रहा है। 47 ट्रिलियन अमेरिका, मतलब उधर की कंपनीज बहुत है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज वो अमेरिका की सारा है। कुछ वो अमेरिका वो की भी अमेरिका की है, है। और काफी सारे निवेश किए हुए कंपनीज ने उधर जाकर। लेकिन यार बहुत बड़ी बात है, इंडिया 5वें नंबर पे हो गया और जल्द तीसरे पे आपको नजर आएगा। और असल में यार इसमें एक और बात भी है ना, इंडिया अब ऐसी मार्केट बनता जा रहा है ना फॉरेनर्स के लिए, मतलब जो कंपनीज के लिए, कि इधर फायदा ही फायदा दिख रहा है, इधर नुकसान वाली बात बहुत कम है। और जिस जगह पे फायदा हो उस जगह पे तुम्हें पता है हमेशा लोग जाता है। हाँ, जाहिर बात है। स्टॉक एक्सचेंज कब चढ़ती है, कब गिरती है, कब वैल्यूएशन होती है, सब कुछ उसका इस बात से अंदाजा पाकिस्तान की सोना स्टॉक एक्सचेंज $40 बिलियन की है। कितना? 40 बिलियन के $50 बिलियन। तो देख लो, मतलब कितना ट्रिलियन कहाँ, बिलियन कहाँ, और मतलब कहाँ 1000 बिलियन बना के 1 ट्रिलियन बनता है। हाँ। तो भाई बहुत बड़ी चीज है इंडिया की स्टॉक मार्केट यार, बहुत बड़ी मार्केट है। और कितना पैसा लगा, कितनी कंपनीज की वैल्यू है, और ये कुछ सालों में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी है ना, मतलब ये 3-4 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है ना। पहले इंडिया की 3 से भी कम थी मेरे, कम थी बिल्कुल। हाँ, मतलब और इन 3 सालों में 4.1 ट्रिलियन हो गई है। तो इसका मतलब यही है, फैक्ट्रीज यही खुली है, रोजगार खोला है, सब कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। इसका कहना है, इसके ऊपर अपने कमेंट सेक्शन में आप अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।